नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चाहे पावर की कोई भी कंपनी है, इस समय बड़ी तूफानी तेजी में चल रही है। सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि क्या हम अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुके हैं। और सवाल ये भी है कि क्या 2024 में भी स्टिल आउट परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ एक और सवाल बनता है कि हमें इनमें से कौन से शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि पावर सेक्टर बड़ा है भैया। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं बिजनेस ड्रिवन कंपनी है ये। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेनी स्टॉक उठ के मल्टी बैगर बन गया और अब हमें डर लग रहा है। ये ऐसी कंपनी है जिनके बिजनेस में ग्रोथ है और आगे भी रहेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ है। क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ रहा है, ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये सब पावर पे ही आने वाले हैं। और अभी मैं आप सभी के साथ कुछ नाम लेने जा रहा हूं, जैसे कि टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। तो ये पावर कंपनियां जो है ना, ये नहीं रुकने वाली हैं। क्यों नहीं रुकने वाली है, समझाता हूं। कारोबार को समझो। हमें डर कब लगता है, जब स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यू हो जाए, वैल्यूएशन महंगे हो जाए। लेकिन यहां ऐसा कोई डीकंफर्ट आ ही नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर मैं डिटेल में जाके देखूं तो अभी भी मेरे को अच्छे सस्ते ही दिखेंगे। बस वो बात एक शेयर बाजार में एक सिंपल सा चीज है यार, सिंपल सा लॉजिक है। कोई चीज 100 रुपए की वैल्यू रखती है और 50 पे ट्रेड कर रही है, और उसका पूरा पीयर 50 पे ट्रेड कर रहा है, तो वही एक्चुअल वैल्यू है। फिर उसे अंडर वैल्यू नहीं बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू ही 50 है। क्योंकि इस पूरा पीयर ही आपका, मतलब मार्केट आपको उसी पीयर पे ट्रेड करा रहा है। और वहीं से आपकी बाकी की कंपनियां, अब एक और एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हो गया, बाकी छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं। आपकी एक्चुअल वैल्यू 100 की है, लेकिन आपका शेयर 200 पे ट्रेड कर रहा है और बाकी के शेयर 100 के आसपास हैं आपके पीयर कंपैरिजन में, तो आप महंगे हो। या फिर सारे ही 200 पे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाजार ही आपको डबल वैल्यूएशन देता है। तो जो वैल्यूएशन बाजार दे रहा था उसके विपरीत हमें ऐसा लग रहा है कि महंगे हो गए हैं। क्योंकि सरकारी कंपनियों में एनटीपीसी देखें आप, या फिर आप पावर ग्रिड देखें, इनका ये था कि ये सस्ते ट्रेड करते थे। अब आए वैल्यू पे, पूरा सरकारी ग्रुप पे वैल्यू पे आ गया है, तो यही फर्क आया और कुछ नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, जो हमारी इस समय कंट्री दिख रही है आपको, आपको क्लियरली दिख रहा है, हर साल गर्मी में हाईएस्ट लेवल की गर्मी पड़ जाती है। पावर का कंजप्शन हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। मानते हो ये बात? एक एक घर में 3-3 एसी हो रहे हैं, एक एक घर में 2-2 कूलर चल रहे हैं, और सर्दी आती है तो हीटर दिन रात चल रहे हैं। तो ये पावर की कंजप्शन कम नहीं होने दे रहे। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा आ रहा है वो उतना ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। किसी के पास नहीं है तो वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर है तो वो कर रहा है। और भारत में इस समय मैक्सिमम लोगों के पास है, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। इकोनॉमी स्ट्रांग ऐसे ही नहीं बन जाती। इकोनॉमी स्ट्रांग तभी बनती है जब लोगों के पास पैसा होता है और वो मार्केट में खर्च कर रहे हैं। आए दिन नया प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, पैसा है उनके पास। तो जितना पैसा उतना कंजप्शन, और जितना कंजप्शन उतनी हाईएस्ट डिमांड। तो ये सिंपल सा लॉजिक मेरे हिसाब से जो मैं दे पा रहा हूं, तो मेरे को लगता है ये कंपनियों की वैल्यूएशन, ग्रोथ और बिजनेस सब अच्छा है तो चलेगा। अब सवाल रहता है कि कहां लगाए पैसा। तो देखो, डिप का वेट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अब मैं एनटीपीसी की पर्टिकुलरली बात करूं, 314 पे है, वन साइडेड भागा है। कोई मतलब 14 के पी पे है, महंगा है नहीं है, वो बात अलग है। 3-4 के पी पे ट्रेड करता था, आज 14 पे आ गया, तो आपको ऐसे लग सकता है महंगा, बट 14 का पी महंगा बिल्कुल नहीं पी माना जाएगा। इस कंपनी की बात की जाए तो देखो, वन साइडेड भागा है। कितनी बड़ी डिप आएगी, कब आएगी, वो मुझे और आपको कहना मुश्किल है। तो हम प्रॉपर स्टॉप लॉस रखेंगे। जो भी भाव है उससे 7 से 8% का एसएल बनेगा, और आपको ट्रेल करना है। 7-8% की रिस्क हमेशा लेके जानी है। ये आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि मेरा शेयर भैया 314 पे लूं, 350 हो जाए, 8% का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। पता चले वापस 314 आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस भी हो जाए, मेरा पैसा भी नहीं बना, मेरा पैसा इतने दिन फंसे और गया। ये पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। लेकिन अगर यही सोचेगा बंदा तो पैसा बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर देखें तो 176 रुपए से वन साइडेड चला है, कोई भी ऐसा भाव नहीं आया जहां से 8% टूटा है ये स्टॉक। तो वो आपको रिस्क कैरी करनी पड़ेगी। आप कर सकते हो तो देख लो, नहीं कर सकते छोड़ दो, सिंपल। पावर ग्रिड की बात की जाए तो आई थिंक इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। 241 पे वन साइडेड भागा है, इसमें बीच बीच में वॉलेटिलिटी बन जाती है। इसमें आपको प्रीवियस स्विंग लो देखना है। अभी के हिसाब से तो प्रीवियस स्विंग लो बहुत नीचे आ रहा है, 200 पे आ रहा है, 208 पे, तो वो तो 20% हो जाता है, तो इससे तो अभी अवॉइड करना ही बेटर है।
टाटा पावर की बात की जाए, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 340 हो गया, 380 के मेरे तो लक्ष्य हैं जो आने वाले हैं। अभी के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जो पहले तो मेरा था 285 का, जिसको मैंने ट्रेल करके 322 का कर दिया है। अगले स्टॉक की बात करूं JSW एनर्जी की, तो यहां भी आपको बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 419 पे ऑलरेडी है। अभी इसमें तो कंसोलिडेशन दिख रहा है मेरे को, 384 के समथिंग का सपोर्ट है, डिप आए तो खरीदो और आराम से होल्ड करो, क्योंकि ये जब ब्रेकआउट देगा तो दोबारा ये 500 की तरफ जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे पावर सेक्टर पे वीडियो, और होप आप लोगों को मैं आपका जवाब दे पाया होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।